Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज बताने की जरूरत नहीं, ऑर्चिड्स ही होगा आंसर, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्चिड्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में फैला हुआ है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे एरिया में ऑर्चिड्स आपको मिलेगा. और ऑर्चिड्स एक पैरासाइट नहीं है, पैरासाइट की तरह ही है. मतलब ये एपिफाइट्स, मतलब किसी की पेड़ के ऊपर और किसी प्लांट के ऊपर, बड़े बड़े ट्री के ऊपर ये ग्रो करता है, पर अपना न्यूट्रिएंट अपना बनाता है. मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है. ओनली सपोर्ट पर्पज के लिए वो और किसी को यूज करता है. तो सिर्फ एक लाइन से, ऑर्चिड्स आर जनरली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन बिग ट्रीज. सो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि ऑर्चिड्स का डाइवर्सन और स्पेसीज बहुत ही ज़्यादा है. बहुत ही अच्छा सा सवाल है. देखिए, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट काइमेरा. देखिए, यहाँ पे अगर प्लांट काइमेरा लिखा नहीं होगा, सिर्फ काइमेरा लिखा होगा, तो फिर आप क्या समझेंगे? जो हमारे सेल डिवीजन है ना, सेल डिवीजन में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, उसमें जो क्रॉस होता है ना नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच, उससे बोलते हैं काइमेरा. मतलब दो क्रोमोजोम का जो इंटरसेक्शन होता है, जो पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं काइमेरा. तो ये चीज आपको पता होना चाहिए. वहीं से रिलेट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं. बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लांट काइमेरा. प्लांट काइमेरा डिफरेंट चीज है, नॉर्मल काइमेरा डिफरेंट चीज है. मतलब दोनों का अर्थ ही है जो कंजक्शन, इंटरजक्शन, ये चीज है ना. वाज डेवलप्ड फ्रॉम. ओके, आप ही बताइए द आंसर पूरी तरह डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है. द आंसर इज वेरीगेटेड प्लांट. वेरीगेटेड प्लांट मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, मीन्स वेरियस कलर्स आप बोल सकते हैं, वेरियस शेप्स आप बोल सकते हैं. ये सारे है काइमेरा का एग्जाम्पल. देख सकते हैं प्लांट काइमेरा कैसा होता है. तो फिर जानते हैं डिटेल में. काइमेरा ऑल्सो कॉल्ड काइमेरिया इन बॉटनी द प्लांट और प्लांट दैट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होगा, उनका मिक्सचर को हम बोलेंगे काइमेरा. ए काइमेरा में भी ग्राफ्टेड हाइब्रिड. देखिए, ग्राफ्ट हाइब्रिड आपको पता होगा, स्टॉक एक होता है, सियोन दूसरा वाला होता है. मतलब ये एक प्लांट वेराइटी आता है, ये एक प्लांट वेराइटी, पर ये दोनों यूनाइटेड होकर एक नया प्लांट ग्रो करता है. उसे ही बोलते हैं काइमेरा, ग्राफ्ट हाइब्रिड जिसे बोलते हैं. appears at the junction of the scion and stalk and contains tissue of both plants. ओके, सिंपल सा चीज है. काइमेरा may also arise by the mutation in cells of growing. देखिए, सडन अगर क्रोमोजोमल चेंज भी होता है तब भी आपको काइमेरा मिलेगा. अभी आप इतने सारे चीज जान चुके हैं काइमेरा के बारे में, तभी इसका आंसर दे सकते हैं. व्हिच इज ट्रू अबाउट प्लांट काइमेरा? सेल्स ऑफ मोर देन वन जीनोटाइप. यस, ऑब्वियसली ट्रू. बिजार ऑरेंज वाज द फर्स्ट प्लांट काइमेरा. ओके, हम इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे जरूर. देन साइटोकाइमेरा हैज ए डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल. ऑब्वियसली साइटोकाइमेरा मतलब साइटोप्लाज्म लेवल पे. ओके, नॉट इन क्रोमोजोम लेवल पे, साइटोप्लाज्म लेवल पे डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल. प्रायोरिटी के बारे में हमारे सेपरेट वीडियो लेक्चर अवेलेबल है. क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस के बारे में आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा. प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर में आपको प्लॉइडी, जो एन्यूप्लॉइडी क्या है, नलीप्लॉइड क्या है, अभी नहीं, आप जब फ्री होंगे वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो एग्जाम है ना. ऑल द अबव आंसर होगा, ऑल द अबव. तो ये जो विजार ऑरेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, विजार ऑफ फ्लोरेंस, जो विजार ऑरेंज है वो एक्चुअली कैसे हुआ, वो चीज, वो काइमेरा का एक्चुअली रिजल्ट है. कैसे? साइट्रस मेडिका, साइट्रस ऑरेंटियम, ये दो स्पेसीज अलग अलग हैं, उनको मिलाकर, उनको मिक्स करके जो एक फ्लोरेंस बनाया गया, एक ऑरेंज बनाया गया, जो एक्चुअली विजार हो गया. which is probably the first graft chimera obtained is a graft between the फ्लोरेंटाइन सिट्रन एंड सोर्स ऑरेंज. देखिए यहाँ पे कितना विजार. देखिए विजार, ब्रेव. ओके, देखिए इंग्लिश ग्रामर में आपको दो वर्ड मिलेंगे, ब्रेव एंड विजार. दोनों का मतलब ही सेम है. ओके, पर दोनों यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इमोशन पे. देखिए, जो ब्रेव वर्ड है ना, वो ऐसे आप बोल सकते हैं इंडियन आर्मी ब्रेव होते हैं. ओके, ऐसे आप बोल सकते हैं. पर बिजार ऐसे बोल सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने बिजार तरीके से इंडियन आर्मी को काट डाला, ऐसे बोल सकते हैं. मीन्स यहाँ पे भी वो ब्रेव है, पर गलत तरीके से ब्रेव होता है विजार. तो इस इंग्लिश ग्रामर से ये आप रिलेट कर सकते हैं कुछ चीज. मतलब बिजार मतलब ब्रेव, बट गलत तरीके से. यहाँ पे बिजार मतलब ब्यूटीफुल, पर गलत तरीके से. ओके, तो विजार ऑरेंज, इसीलिए उसका नाम दिया गया है विजार. ओके,
वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द फास्ट रोज कल्टीवर वाज, तो कौन है फास्ट रोज कल्टीवर, आप ये बताइए। यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट साइड। मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे होगा। ओके, द आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है ला फ्रांस, इज ऑप्शन ए इज द आंसर। देखिए आपको क्या क्या याद रखना है, ये एक पिंक रोज कल्टीवर है पहले तो, और ये किसने, जो ब्रीडर थे उनका नाम क्या था, आंड्रे गुइलोट। आप सिर्फ गुइलोट याद रखेंगे। ओके, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जो जो एग्जामिनर चॉइस है, मैं वही चीज फिर बताऊंगा, और डिटेल में जानने की क्या जरूरत है हमें। ओके, फास्ट हाइब्रिड टी ऑफ रोज इसे माना जाता है, फास्ट हाइब्रिड टी रोज, और इसे भी बाथ ऑफ मॉडर्न रोज भी माना जाता है। कब हुआ था, 1867 पे। ओके, कितना चीज याद रखना है, पिंक रोज 1867 पे हुआ था, जो ब्रीडर थे उनका नाम था गुइलोट, और इसको फास्ट हाइब्रिड टी रोज माना जाता है, और मॉडर्न रोज, बाथ ऑफ मॉडर्न रोज भी माना जाता है। ला फ्रांस नेम है इसका, पिंक कल्टीवर। देखिए मैं अभी आपको जो जो बताया, अभी ये सवाल का आंसर आप दीजिए। ला फ्रांस वाज डेवलप्ड बाय, ऑब्वियसली द आंसर इज गुइलोट। अभी हम थोड़ा सा ब्रीडिंग ऑफ फ्लावर के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसा फ्लावर है जिनका क्रोमोजोम नंबर पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही बार मैंने देखा है, इसीलिए मैं कुछ ऐसे जो कि प्रीवियस साल पूछा गया है, कुछ ऐसे 10 साल के अंदर अंदर जो जो स्पीसीज का क्रोमोजोम नंबर पूछा गया है, उनको मैं एक लिस्ट बना दिया। ओके, यू ट्राई टू रिमेम्बर। ओके, ज़्यादातर याद नहीं रहेगा पर कुछ कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, जैसे कि क्रोमोजोम नंबर ऑफ डालिया, डालिया 16 एंड 64। देखिए 16 का भी है, 64 का भी है, तो 16 होगा तो फिर जो हैप्लॉइड क्रोमोजोम है वो कितना होगा, 8 होगा। अगर ये हुए ना तो फिर क्या होगा, 32 होगा। तो इसी तरह आप कुछ याद रख सकते हैं, ये इंटू 4 होगा, ऐसे करके कुछ भी करो, आपको याद रखना है।